नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 विषय अंग्रेजी खंड ब इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। तो आइए देखते हैं खंड ब के अंतर्गत प्रश्न। देखिए कक्षा 6 विषय अंग्रेजी के हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, इसके बाद अपनी कक्षा और अपने साला का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के लिए 2 प्रश्न हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 2 है और इनका पूर्णांक है 40 अंक। अब आइए देखते हैं हम किस प्रकार के प्रश्नों को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करें, सेक्शन बी है। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिया गया है, उसे हम पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन 1 है, पेस्ट पिक्चर ऑफ 10 एनिमल्स बर्ड। आपको यहाँ पर 10 एनिमल या बर्ड के चित्र आपको चिपकाना है। इसके बाद दिया है बी नंबर का, राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखना है, एंड 2 सेंटेंस अबाउट इच ऑफ देम, और उनके बारे में 2-2 वाक्य भी लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 एनिमल या बर्ड के नाम चित्र हम चिपका देंगे, उनके नाम लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ चिपकाया है कैट का चित्र, इसके बारे में हम देखेंगे। अब चित्र चिपकाने के बाद, नाम लिखने के बाद हम इनमें 2-2 वाक्य इनके अंतर्गत लिखेंगे। जैसे देखिए, द कैट कैन सी द माउस। इसके बाद द कैट ड्रिंक मिल्क। इसके बाद द लॉयन, इस प्रकार से, द लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट हु वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर किंग के बारे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप यहाँ काऊ का चित्र चिपका सकते हैं, इनका नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से डॉग का चित्र चिपका कर नाम लिख देंगे और इनके अंतर्गत यहाँ पर 2-2 सेंटेंस लिख देंगे। जैसे काउस ईट ग्रास और काउस गिव अस मिल्क। द डॉग केप्ट बार्किंग ऑल नाइट, माई डॉग सेक्रेड देम अवे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके बारे में भी और भी अन्य सेंटेंस 2-2 सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, इसी प्रकार से गोट के बारे में, शीप के बारे में देखिए, और इसी प्रकार से हॉर्स के बारे में और जिराफ के बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ गोट ईट ग्रीन ग्रास और ही कैन नॉट शीप फ्रॉम गोट। इसी प्रकार से आप शीप के बारे में लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद है हॉर्स के बारे में, इट रन्स वेरी फास्ट, इट हैज़ लॉन्ग टेल। इसके बाद जिराफ के बारे में भी लिख सकते हैं, ही इज़ टॉलेस्ट एनिमल ऑन अर्थ और इट रन्स वेरी फास्ट। इस प्रकार से भी आप यहाँ इनके बारे में लिख सकते हैं। और भी अन्य चित्र चिपका सकते हैं, जैसे पक्षियों के चित्र भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। जैसे कि हैन के बारे में, मुर्गी के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर आप चित्र चिपका कर इसके बारे में 2 सेंटेंस भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है पिकॉक के बारे में। देखिए जैसे देखिए यहाँ पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड और पिकॉक इज़ सो ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आप 10 एनिमल्स या 10 बर्ड्स के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखकर इस प्रकार से आप उनके अंतर्गत सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे दिया है व्हाट इज़ यूर नेम। यहाँ जो प्रश्न दिए गए इनके आंसर आपको देना है। जैसे व्हाट इज़ यूर नेम, तो यहाँ जाएगा माई नेम इज़ अमन, अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद है वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन, आपके गांव का नाम लिख देंगे। जैसे झिलमिली में रहते हैं तो झिलमिली लिख देंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ यूर फादर नेम, तो माई फादर्स नेम इज़, आपके पिताजी का नाम लिख देंगे। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ यूर मदर नेम, तो माई मदर्स नेम इज़, अपनी माँ का नाम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद है व्हाट इज़ यूर ग्रैंड मदर्स नेम, तो माई ग्रैंड मदर्स नेम इज़, अपनी दादी का नाम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप दादाजी का नाम लिखेंगे। व्हाट इज़ यूर ग्रैंड फादर नेम, तो माई ग्रैंड फादर्स नेम इज़, जो भी नाम है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ से बताया है। इसके बाद देखिए अगला है व्हाट डज़ यूर फादर डू, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, तो माई फादर इज़ अ फार्मर। और इसके बाद है व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप प्रातः सुबह कब उठते हैं, तो आप समय लिख देंगे यहाँ पर, जब भी उठते हैं उसका समय, जैसे 7 AM PM जो भी समय है उसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो 10 AM में जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, तो आप उसका समय यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है व्हाट इज़ यूर हॉबी, आपका शौक़ क्या है, तो माई हॉबी इज़
प्ले, खेलना मेरा शौक़ है, या अन्य जो भी आपका शौक़ है लिख सकते हैं, जैसे रीड करना, टीच करना, पढ़ाना, टीवी देखना, ये इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं बी नंबर का। देखिए यहाँ दिया है पेस्ट पिक्चर ऑफ यू एंड यूर फैमिली इन दिस फैमिली ट्री। यहाँ पर आपको अपने परिवार के चित्र चिपकाना है और फैमिली ट्री बनाना है। देखिए इसे वंश वृक्ष कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। जैसे देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र बना भी सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर दिया है राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली के किसी एक सदस्य के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि माई फादर इज़ हेड ऑफ आवर फैमिली, ही इज़ ओनली अर्निंग मेंबर्स, ही इज़ द यंग मैन ऑफ अस ईयर्स, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ पीस लविंग, ही इज़ द हॉली मैन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी विषय के अंतर्गत दिए गए दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए आप अपने स्तर से और भी अन्य यहाँ चित्र चिपका कर इनके आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।